क्या इस मुल्क में एक मुस्लिम लड़की की जान की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है कि उसकी रहस्यमयी मौत को महज एक खुदकुशी का नाम देकर फाइल बंद करने की कोशिश शुरू हो जाए? जरा सोचिए, एक 19 साल की नौजवान लड़की जिसके पेट में एक मासूम सी जान पल रही थी, क्या वो अचानक बिना किसी वजह के अपनी जिंदगी खत्म कर सकती है? या फिर उस बंद कमरे के पीछे की सच्चाई कुछ और है जिसे हमसे और आपसे छिपाया जा रहा है? दोस्तों, दक्षिण पूर्वी दिल्ली का मदनपुर खादर इलाका इस वक्त आंसुओं और गुस्से में डूबा हुआ है। 19 साल की निशा इस दुनिया में नहीं है। पुलिस कहती है कि मामला खुदकुशी का है क्योंकि शौहर का दावा है कि उसने फांसी लगा ली। लेकिन अब निशा के घर वाले उस बंद कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें जो मंजर दिखता है उसे सुनकर रूह कांप जाएगी। जिस्म पर चोट के निशान, चारों तरफ बिखरा हुआ खून और एक ऐसी साजिश की बू जो सीधे सीधे सामूहिक गैंगरेप और बेरहमी से कत्ल का इशारा करती हैं। आखिर 5 जून की उस काली रात को मदनपुर खादर के उस बंद कमरे में क्या हुआ था? क्या निशा ने वाकई खुदकुशी की या फिर वो एक सोची समझी साजिश और नफरत का शिकार हुई? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी डर के एक एक करके सारे सबूत और गवाहियां आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ निशा की कहानी नहीं है, ये हमारे और आपके बहनों की हिफाजत का सवाल है। दोस्तों, करीब 2 साल पहले निशा, जो महज 17-18 साल की रही होगी, उसने अपना घर बार छोड़कर अंकित नाम के एक लड़के से शादी कर ली थी। प्यार के झांसे में आकर निशा ने सोचा होगा कि उसकी नई जिंदगी बेहद खूबसूरत होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चौखट को वो अपना मान रही है वही उसकी मौत का कुआं बन जाएगी। शादी के बाद से ही निशा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे हर दिन टॉर्चर किया जा रहा था और फिर तारीख आती है 5 जून। दिल्ली के मदनपुर खादर का वो मकान, निशा की लाश कमरे के अंदर पड़ी मिलती है। लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए, निशा की मौत की खबर उसके घर वालों को दामाद अंकित या फिर उसके ससुराल वालों से नहीं मिलती। जानते हैं घर वालों को खबर कैसे मिलती है? नसीम, जो कि निशा का सगा भाई है, उसने जो बताया वो भी सुनिए। नसीम के मुताबिक इलाके के एक जानकार शख्स जिसका नाम रोहन है, उसने अंकित को कुछ लोगों से छिपकर ये कहते हुए सुना कि अरे, निशा की तो मौत हो गई है। रोहन ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने फौरन भागकर निशा के भाई को सारी बात बताई। जब नसीम और निशा के बाकी रिश्तेदार बदहवास हालत में मदनपुर खादर स्थित उस घर में पहुंचे तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। कमरा बाहर से बंद था, यानी अगर किसी ने खुदकुशी की है तो कमरा बाहर से लॉक कैसे हो सकता है? घर वालों ने जब चीख पुकार मचाई और ताला तोड़ा तो अंदर निशा बेजान पड़ी थी। कमरे का कूलर चल रहा था, पंखा चल रहा था, लेकिन निशा की सांसें थम चुकी। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से की, यानी वो सवाल और वो दलीलें जो इस पूरी घटना को खुदकुशी नहीं बल्कि एक बेरहम कत्ल साबित करती हैं। निशा के रिश्तेदारों और भाई नसीम का साफ कहना है कि ये सीधा सीधा कत्ल और गैंगरेप का मामला है। इसके पीछे उनके पास पुख्ता वजूहात भी हैं। रिश्तेदारों का दावा है कि जब उन्होंने निशा की मैयत को देखा तो उसके शरीर पर बेरहमी से मारपीट के साफ निशान थे। नीले और काले पड़ चुके वो निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि मौत से ठीक पहले उसके साथ भयानक दरिंदगी हुई थी। एक रिश्तेदार ने कैमरे पर रोते हुए गुस्सा जाहिर किया और कहा कि हमारी बच्ची हामिला थी, यानी प्रेग्नेंट थी। दोस्तों, खुद सोचिए, जो औरत मां बनने वाली हो वो अपने आने वाले बच्चे की जान को ऐसे कैसे ले सकती है? यही नहीं दोस्तों, परिवार को शक है कि इस वारदात में शामिल अंकित ही नहीं था बल्कि उसके साथ कई और लोग भी थे जिन्होंने निशा के साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर राज छिपाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, कमरा बाहर से बंद होना और ससुराल वालों का फरार होना भी ये साबित करता है कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। आप देखिए, हमारा सिस्टम और पुलिस इस पर क्या कर रही है। भारी दबाव और मदनपुर खादर के स्थानीय लोगों के गुस्से के बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली और शौहर अंकित को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निशा के घर वालों का इल्जाम है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। पहली बात, घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी सफदरजंग अस्पताल से निशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों को नहीं सौंपी गई है। आखिर क्यों नहीं सौंपी जा रही? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही तो वो रिपोर्ट है या वो चाबी है मौत की वजह का असली ताला खोल सकती है, मगर वो रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई है। दूसरी बात, घर वालों को पुलिस ने अभी तक एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी है। आखिर पुलिस क्या छिपाना चाहती है? और तीसरी बात, परिवार का कहना है कि अंकित तो सिर्फ एक मोहरा है। इस घिनौने जुर्म में शामिल बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में ढील बरत रही है। दोस्तों, जब एक गरीब और मजलूम परिवार को लगा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो चुप नहीं बैठे। मदनपुर खादर के स्थानीय लोग और मुस्लिम समाज के सामाजिक कार्यकर्ता कालंदी कुंज थाने के बाहर इकट्ठा हुए।
वहां जमकर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी की गई। मांग सिर्फ एक थी, निशा के कातिलों को फांसी दो और निष्पक्ष जांच की जाए। तो दोस्तों, मदनपुर खादर की ये खौफनाक वारदात चीख चीख कर हमसे कुछ सवाल पूछ रही है। पुलिस भले ही इसे टाइम बाउंड जांच का नाम देकर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करे, लेकिन जब तक निशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती और जब तक फरार संदिग्धों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम इसे खुदकुशी नहीं मान सकते। एक तरफ वो माँ बाप हैं जिनकी 19 साल की बेटी दुनिया से जा चुकी है, जिसके पेट में पल रहा बच्चा पैदा होने से पहले ही मार दिया गया, और दूसरी तरफ हमारा सुस्त कानून है जो कछुए की रफ्तार से काम कर रहा है। हम इस वीडियो के जरिए प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से ये पुरजोर मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। कोई भी मुजरिम छूटना नहीं चाहिए, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एक हामिला लड़की का कमरा बाहर से बंद मिलना और उसके जिस्म पर चोट के निशान होना खुदकुशी की तरफ इशारा करते हैं, या ये एक सोची समझी दर्दनाक साजिश है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक टाइमलाइन पर फैला दीजिए, ताकि मदनपुर खादर की इस मजलूम बेटी निशा की आवाज दबने ना पाए और हुक्मरानों के कानों तक ये गूंज पहुंच सके। इंसाफ की इस लड़ाई में हमारा भी साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली अपडेट आप तक वक्त से पहुंच सके। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।